अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल करना चाहते हैं। देखिए, एक बहन ने सगे भाई को जो है वो अपनी प्रॉपर्टी सेल की। 2 एकड़ जगह थी, 15 लाख रुपया फी एकड़ तय हुआ। भाई ने बहन से कहा कि आप जो है ना रजिस्ट्री जो है वो मेरे नाम कर दें, इंतकाल करवा दें, तो मैं आपको जो है जल्द ही ये पैसे दे दूंगा। अब बहन और भाई का एक अजीब सा प्यार होता है। अब भाई ने क्या किया कि बहन की मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और जगह तो अपने नाम करवा ली, लेकिन 2014 से जगह अपने नाम करवाई हुई है, पैसे आज तक नहीं दिए। तो कल राब्ता किया गया, पूछा गया कि क्या बहन जो है वो केस कर सकती है। जी बिल्कुल केस कर सकती है। मैंने आपके इंतकाल को चेक किया है, जो डायरेक्ट इंतकाल हुआ है, 15 लाख रुपया लिखा है उसमें। अब जब आप अदालत में जाएंगे तो उस भाई को साबित करना होगा 15 लाख रुपया कब दिया, कैसे दिया, कैश दिया, चेक दिया, किन गवाहों के सामने दिया, और ये सारा प्रोसेस जो है होगा। और जब वो साबित नहीं कर पाएंगे तो इंशाल्लाह ये इंतकाल ज़रूर कैंसिल होगा। आप जो है चैलेंज करें इस इंतकाल को। और यहाँ पर मैंने कल ही चंद दिन पहले भी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें बताया था कि कुरान पर हलफ देकर बाप ने सगी बेटी से प्रॉपर्टी के मामले में फराड किया। आज ये दूसरा मामला देख रहे हैं कि भाई ने बहन से जो है वो फराड के साथ जगह अपने नाम लगवा ली। याद रखें, फराड से करवाई गई रजिस्ट्री, डायरेक्ट इंतकाल, हिबा, दस्तबरदारी, हर चीज़ को चैलेंज किया जा सकता है। और जब कोई बंदा ये साबित नहीं कर पाएगा कि उसने वाकई पैसे देके ये चीज़ खरीदी है, अगर रजिस्ट्री करवाई है, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो इंतकाल जो है वो ज़रूर तोड़ दिया जाएगा और जो हकदार है उसको उसका हक जो है वो मिलेगा। लिहाजा आप परेशान ना हो। और यहाँ पर मैं एक चीज़ सबसे कहना चाहूँगा, देखें, रोज़ाना लोग काले करते हैं, मैसेज करते हैं और बताते हैं कि हमारे फलां अजीज़ ने। मैं ये कहता हूँ कि प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले में इसको क्रॉस लगा दें। बिल्कुल अजीज़ नहीं आपने देखने, रिश्ते नहीं देखने, जो प्रॉपर्टी खरीदने का कानूनी तरीका है वो आपने इख्तियार करना है और सारा प्रोसेस पूरा करना है। और ये इसको वसीयत समझें, नसीहत समझें, कोई मैसेज समझें कि जब तक आपको पूरे पैसे ना मिल जाएं आपने कभी रजिस्ट्री करके नहीं देनी। लोग कहते हैं जी ये 50 लाख की प्रॉपर्टी है, 25 लाख आपको दिया हुआ है, ये 10 लाख और ले लें, बाकी 15 का मैं आपको चेक दे रहा हूँ। वो चेक जो है वो 5-5 साल कैश नहीं होता, ठीक है ना। तो बात ये है कि आपने जब तक पैसे क्लियर ना हो बयान नहीं देने। एक ही बात रखनी है, भाई पैसे दो, रजिस्ट्री करवा लो, ठीक है जी। पैसे मुकम्मल नहीं मिले हैं, आपने हरगिज जाकर तहसीलदार के सामने बयान नहीं देने कि मैंने पैसे ले लिए हुए हैं। बाद में फिर मसाइल पैदा होते हैं कि भाई अगर आपको मिले ही नहीं थे तो आपने कहा क्यों था। बाज़ दफ़ा चेक नहीं, कह देते हैं कैश ही दे देंगे, मसला कोई नहीं है, आपको हम पे इतना भी इतबार नहीं इतबार भाई पैसे दो, बात खत्म, ठीक है ना जी। आंखें बंद कर लेने से हकीकत जो है वो बदल नहीं जाती है। जो तरीकाकार है सेल करने का वो अख्तियार करें, जो बेचने का है वो अख्तियार करें, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। और अगर आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या ख़रीद रहे हैं तो मुफीद मालूमात के लिए जो है वो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और आपने यूट्यूब पर जाकर जो है डबल ई के साथ, MUN के साथ मुनीर TV ऑफिशियल 115 लिखकर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको प्रॉपर्टी के मामला में जो है वीडियोस मिलती रहें। वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मैंने जो लोग फ़र्द के बारे में जानना चाहते हैं वो फ़र्द की पूरी एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है। इंतकालात के क्या मसाइल हैं वो पड़ा हुआ है। ऐसे ही हिबा के बारे में एक पड़ा हुआ है। ऐसे ही ज़री ज़मीनों का मामला, ऐसे ही जो सिर्फ मकान ख़रीदना चाहता है, 22 वीडियो हैं। अगर कोई बंदा मकान ख़रीदना चाहता है, अगर वो मुकम्मल देख लेता है तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी किस्म का मकान खरीदते हुए उसके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो आप ज़रूर मेरे यूट्यूब चैनल का भी विजिट कीजिएगा। मुनीर TV ऑफिशियल 115 लिख के सर्च करें। यही जो प्रोफाइल मेरे टिकटॉक पर मेरी तस्वीर लगी है उधर भी यही लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम।